लो एक ले जाके उधर से धरो, ऐसे ही उधर घुमा के। ओम हरि ओम। दोस्तों, आज प्रातःकालीन शिव पुराण कथा में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। बाबा की कृपा से ये बाबा भोलेनाथ का प्रेम रस बरस रहा है, इसका रसपान कीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हरिभोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवने किसानुं ज्ञानिनामयाकृतिर्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम हरि ओम हरि। दोस्तों, श्रोता बंधुओं, श्री शिव पुराण कथा के पहले शिव पुराण में दी हुई हम बाबा भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। उसी तारतम्य में आज बड़ा अद्भुत स्तोत्र है, शिव रक्षा स्तोत्र, जो हम सबको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से बड़े बड़े अघोर पाप सब नष्ट हो जाते हैं। चलिए हम सब मिलकर बाबा भोलेनाथ की वंदना करते हैं शिव रक्षा स्तोत्रम में। अस्य शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र से याज्ञवल्क ऋषि श्री सदाशिव देवता अनुष्टप छंदा श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिव रक्षा स्तोत्रे जपे विनियोगा चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदरं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतम् अपंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम् शिवं ध्यात्वा दशभुजं
शिवरक्षाम पठे नरा गंगाधरा शिरः मा पातु अभाल मधैर्दु शेखरा नयने मदन ध्वंसी कर्णौ शर्प विभूषणा अघ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पति जिह्याम बागीश्वरा पातु कंधराम श्रुतिकंधरा श्रीकंठा पातु मे कंठम असकंधौ विश्वधुरंधरा अभुजौ भूभार संघर्ता करौ पातु पिनाक धृक हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युंजया पातु कटी व्याघ्रजिनांबरा जंघे पातु जगत कर्ता अगुलफौ पातु गणाधिपा नाभिं मृत्युंजयः पातु कटी व्याघ्राजिनांबरा शैथनी पातु दीनार्थ शरणागत वत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरा जंघे पातु जगत कर्ता अगुलफौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदा शिवा एताम शिव बलोपेताम रक्षाम यः सुकृतिम पठेत स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिव सायुज्यम् अप्नुयात् ग्रहभूत पिशाच आदास्त्रयी लोके विचिरन्ति ये दूरादासु पलायन्ते शिव नाम अभिरक्षणात् अभयंकरं नामेदं कवचं पार्वती पते अभक्त्या बिभर्ति या कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्नेषु रक्षां यथा अदिशत प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत इति श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तम शिवरक्षा स्तोत्रम संपूर्णम बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब हम हिंदी की कथा श्री शिव पुराण की कथा हिंदी में प्रारंभ होने जा रही है। आज का
26वां अध्याय है तृतीय पार्वती खंड का, जिसका शीर्षक है पार्वती जटिल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटाजूट धारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र ले शीघ्र प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान है। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठा उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद विदाम्बर, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूं। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, ना तो मैं वेद प्रसू सावित्री हूं और ना लक्ष्मी हूं, मैं हिमाचल की पुत्री हूं। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, परंतु वहां जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु दैव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूं। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने से के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूं। अब आप जाइए, मुझे शिव जी ने स्वीकार नहीं किया है, इससे मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहां जहां जन्म धारण करूंगी वहां वहां शिव को ही वरण करूंगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता, ना तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और ना तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। मैं पूछता हूं कि तुम क्या वर चाहती हो, संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़ कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चरमादि धारण कर लिया, फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुभद्रा को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उस ब्राह्मण से बोली, इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा,
नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 27वां अध्याय, और दे दें। हाँ, जिसका शीर्षक है ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा शिव जी के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती जी बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुतः ये वो सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुने। मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूं कि वे दुर्लभ हैं, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जाता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रत्व निष्फल हो जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वो सुख पूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विप्रेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूं। वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूं कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं। वे गृहस्थों के भोग से रहित नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ वे कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाह रही हो तथा चंदन त्याग कर कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहां तुम और कहां वो त्रिलोचन? कहां तुम चंद्र बदना और कहां वे 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई समता नहीं है। शिव कंगाल हैं। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में ऐसा भी गुण नहीं है, ऐसा एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया, जब वो तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए। न उनकी कोई जाति है,
न उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों में विरक्त हैं, अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा ये हार और कहाँ उनकी मुंडों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म। इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण के द्वारा शिव जी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रुद्ध हो गईं और इस प्रकार बोली। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 28वां अध्याय सुनिए। पार्वती जी को शिव जी का दर्शन। पार्वती बोली, अब तक तो मैं इतना ही जानती थी कि यह कोई अन्य है, परंतु अब सब जान लिया। क्या करूं, तुम ब्रह्मचारी हो और विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना सत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए थे, इसीलिए यह छल युक्त, कुत्सित और युक्तिपूर्ण वचन कहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथार्थता शिव तत्व को जानती हूं। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब जो निर्गुण और गुणों की आत्मा है, उन शिव की जाति कहां से हो सकती है। वे सब विद्याओं के अधिष्ठात्रा हैं। फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदाशिव सब भूतों के आदिभूत हैं। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है और उनका शक्ति से कोई कारण नहीं है। वे साक्षात शक्ति से हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वो बहुरूपधारी या जैसे कैसे भी हो, परंतु वे सबके प्रिय और मेरे तो अभीष्टतम ही हैं। उन महात्मा के समान न तो विष्णु हैं, न ब्रह्मा, और कलाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके शिव जी के लिए तप करना आरंभ किया है और उन्हीं दीन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। हे मुनिये, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो शिव जी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कुछ कहना चाहा,
तब तक पार्वती जी ने अपनी विजया नामक सखी से कहा, हे सखी, यह द्विजाधम फिर शिव जी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, वरन सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गण मार देते हैं, यदि वो ब्राह्मण होता है तो उसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है, इससे अवध्य है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है, अथवा हम ही इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाएं, जहां इस मूर्ख से बोलना ना पड़े। ऐसा कहकर पार्वती ने ज्यों ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप से शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें दिखाकर अधोमुखी पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहां जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, जो चाहती हो वर मांगो। मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप से द्वारा मुझे मोल ले लिया है, खरीद लिया है, अतएव मैं तुम्हारा दास हूं। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूं। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे इस अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, तुम्हारे समान मुझे तीनों लोक में कोई प्रणयनी नहीं दिखाई देती है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूं। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हारा वर हूं। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। ये सुनकर पार्वती को इतना हर्ष हुआ कि उनको तपकाल का सारा कष्ट भूल गया। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय हो। 29वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव पार्वती संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा, तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था, वो बात भुला दी है? हे देव देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूं। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, जो कि तारकासुर से दुखित है, मैं मैना में उत्पन्न हुई हूं। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हो। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूं। वहां से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ,
इसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए, और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थ कर्म सुफल हो जाए। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सुफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सच्छिद्र ही रहा। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीत से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरिजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूं कि अब यथोचित मांगलिक कार्य होवे। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूं, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, अपने बस में कर लिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही सारे जगत को मायामय किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय नहीं जाऊंगा और ना भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों ना हो लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूं और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूं, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूं हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूं। मेरे लिए आप ये अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना यश विस्तृत कीजिए, जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गईं। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर्धान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृत्तांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादिक उस वृत्तांत को सुन आनंद मानने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 30वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव जी का भिक्षुक रूप में हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए, तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वो कहां गईं? हे महामते,
वो सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गईं। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विह्वल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वागतार्थ आगे आए। और पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आगे आई। नगर में सजावट और उत्साह वादिक की धूम मच गई। इसी समय पार्वती जी अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियों तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती जी का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य स्त्रियों तथा उस समय वहां उपस्थित थे, उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और ये कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और बंदी जनों को बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का वेश बना मैना के पास आए। प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे, सिंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के बीणादि बाजों की ध्वनि की स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति हुए। शिव जी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। अब पार्वती की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को सुवर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गईं। परंतु शिव जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही हैं, परंतु अग्नि से दीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर नहीं निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में है, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्पादि चढ़ाए थे वे उसके सिर और शरीर पर स्थित हैं। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत सृष्टा ब्रह्मा के रूप में भी देखा, फिर सूर्य के भी रूप में देखा, फिर उसका ये अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन निराकार निरीह और इस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में भी देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय की भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी नहीं किया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही
आए थे, पर हम दोनों उनसे वंचित ही रहे और वे अंतर ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की यहीं पर कथा विश्राम ले रही है। शाम को फिर जो है यहीं से कथा प्रारंभ होगी। अब चलिए हम लोग संक्षिप्त आरती करते हैं। ओम हरि ओम जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। ओम माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। नमः परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोई। जय जग जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमो नमः, मृत्युंजयाय नमो नमः, अघोराय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।